गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणिका। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं मेरी असाइनमेंट वर्क्स जो कि मधुबनी पेंटिंग के हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं। सो गाइस, ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी। ये लिखा है ओम नमो सिद्धम मिथिलांचल लैंग्वेज में। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी काफ़ी सारे पैटर्न्स, जिससे कि पता चलेगा आप लोगों को किस तरीके से हम बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को फिल करते हैं, किस तरीके से बड़े बड़े डिज़ाइंस को फिल किया जाता है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, चलिए आइए पूरा देखते हैं। यहाँ पर ये है टाइप्स ऑफ कचनी, सीधी कचनी, तिरछी कचनी और दोहरी कचनी, झिटकी वाली कचनी, कैंची वाली कचनी, वेव वाली कचनी। बहुत तरीके की कचनी होती है, कचनी वर्क होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जितनी भी तरीके की कचनी होती है मधुबनी पेंटिंग में, वो सब आप लोगों के सामने है। बारी आती है कुछ बॉर्डर्स की, जिन बॉर्डर्स में हम इनको यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। बॉर्डर्स के ऊपर एक स्पेशल जो वीडियो है मैंने अपलोड कर रही हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स जिनको हम बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स बनाते हैं उनको यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम बादल बनाएंगे, किस तरीके से हम पानी को दर्शाएंगे, किस तरीके से हम ज़मीन को दर्शाएंगे, किस तरीके से हम झोंपड़ी की दीवारों को बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी बड़ी पेंटिंग अधूरी है। ये कुछ और बॉर्डर्स हैं जो पिकॉक और हम पैरट से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे अभी जो मैं दिखा रही हूँ, ये दोनों तो पिकॉक बॉर्डर्स हैं। छोटे पिकॉक किस तरीके से बनाते हैं, हम बड़े पिकॉक किस तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से हम फिश बॉर्डर बनाते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्शंस अलग अलग रख के पिकॉक्स को बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिस से आपको आएंगी, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं पे भी। और आप देख सकते हैं मैं पेपर जो यूज़ कर रही हूँ को भी बहुत स्पेशल पेपर नहीं है, नॉर्मल आर्ट शीट है जो किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से है, जो फिशेस हैं उनके डिज़ाइंस को मैं बना बना कर इस तरीके से देखती हूँ। रेड ब्लैक कलरफुल और टोटली कश्नी वर्क। सो यहाँ पर ये जो है टर्टल है, टर्टल टॉर्टॉइस जो बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़रूरी एलिमेंट है मधुबनी पेंटिंग का। इसको हम कोबर पेंटिंग में भी बनाए जाते हैं, और ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि विष्णु जी ने टर्टल का अवतार लिया था, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है शंख। शंख का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और शंख को भी हम काफ़ी तरीके से मैं इसमें बनाया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी तरीके के डिज़ाइंस बनाए हैं, दोनों तरीके की डायरेक्शंस में। जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस करें तो दोनों तरीके की डायरेक्शंस में प्रैक्टिस करें। इससे होता ये है कि जब आप बनाएंगे तो आपका हैंड मूवमेंट जो होगा वो दोनों तरफ से आपका काम करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा। और यहाँ पर ये एक और डिज़ाइन है, बहुत तरीके के शंख मैंने डिज़ाइन में बना रखे हैं, बहुत तरीके के डिज़ाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। तो आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कृष्ण जी की पेंटिंग का, गाय। तो गाय को हम बहुत तरीके से बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ी पेंटिंग बना रहे होते हैं कृष्ण जी की, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके से गाय को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई खा रही है, कोई इधर नीचे मुँह करके खा रही है, कोई ऊपर मुँह करके खा रही है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे गाय के डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरीके से है, बैठी हुई है, इधर मुँह करे है। तो ये सब चीज़ों को हमें देखना रहता है, क्योंकि जब हम कृष्ण जी की पेंटिंग बनाते हैं तो बहुत तरीके की काउस को बनाना पड़ता है, तभी वो पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है। आप सिंगल गाय भी बना सकते हैं, और आप इस तरीके से गायों का झुंड भी दिखा सकते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं, या नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है
मधुबनी पेंटिंग का ये नॉर्मल हाथी है, और इसकी जो आउटलाइनिंग है वो देखिए आप, मैंने एक अलग तरीके से कर रखी है। ये बेसिकली बहुत जब बड़ी बड़ी हम पेंटिंग्स बनाते हैं वहाँ पर हम इसको इस तरीके से करते हैं। ये बिल्कुल कशनी वर्क का हाथी है जिसमें रेड और ब्लैक कलर से कशनी की गई है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप भी अगर मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। और अब बारी आ जाती है हमारे हॉर्स की। हॉर्स भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हॉर्स भी हर तरीके की डायरेक्शन और हर तरीके के एंगल से हमने बनाया है। तो यहाँ पर जो ये मतलब समझने वाली बात ये होती है कि हमें कितने पैटर्न्स यूज़ करने हैं, कितने डिज़ाइंस यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप जितना ज़्यादा आप ड्रॉ करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही पैटर्न्स और डिज़ाइन आपके माइंड में आते जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी मिस मत करिए। कभी भी एक बार बनाकर मत रह जाइए, उसको कई बार बनाइए। जब तक आप कई बार नहीं बनाएंगे तब तक आप डिज़ाइंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए दोनों डायरेक्शन के हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं शेर पर। शेर हम माँ दुर्गा के साथ बनाते हैं, तो उनको भी किस तरीके से बनाया जाए, इसलिए दोनों तरीके से बनाया जाता है। और दूसरी बात, इसमें हर तरीके का कशनी वर्क किया जाता है, फ्रंट फेस, साइड फेस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मधुबनी पेंटिंग में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको हिरन कैसे बनाते हैं। हिरन की भी पेंटिंग बहुत सुंदर बनती है। मधुबनी पेंटिंग जब हम बनाते हैं हिरन वाला डिज़ाइन डालकर तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हिरन को भी हम कई तरीके के एंगल्स में बनाते हैं, कभी इधर देखते हुए या उधर देखते हुए। तो आइए मैं आपको सारे एंगल्स दिखाती हूँ। ये फ्रंट फेस है, साइड फेस है, और बैठे हुए हैं। मतलब इस तरीके से हमको ये जो दो तीन चीज़ें हैं इनको हमेशा हमें बनाना पड़ता ही पड़ता है। ये बैठे हुए हिरन है, बैठा हिरन कैसा दिखेगा, खड़ा हिरन कैसा दिखेगा, साइड फेस का रथ कैसा दिखेगा, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हम सभी को सीखना, जो मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं। आप देखते हैं टाइगर कैसे बनाते हैं, क्योंकि टाइगर भी काफ़ी जो भगवान जी की पेंटिंग है उनमें बनाया जाता है, माँ की पेंटिंग के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ पर टाइगर मैंने बैठे हुए बनाया है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, बस खाली फेस का थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट हो जाता है। अब बारी आती है हमारी क्यूट से पिकॉक की। तो पिकॉक को भी काफ़ी तरीके से मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है, और ये हम सभी जानते हैं कि इसके तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। हर आर्टिस्ट अपने तरीके से इसको बनाता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने जो बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए एंजॉय करते हैं पिकॉक के सुंदर सुंदर डिज़ाइंस को। तो आई होप आपको पीकॉक के डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा वाला अच्छा लगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फ्रेंड्स, अब बारी आती है बर्ड्स की। बर्ड्स को हम इस तरीके से बनाते हैं कि उनको स्पेस फिल करने के लिए हम उनके अंदर फिश या कोई भी और एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये है स्वान। स्वान देखिए यहाँ पर इस तरीके से, इसकी भी बहुत बड़ी अगर मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो अब बारी आ जाती है हमारे बर्ड्स की। तो बर्ड्स में है आउल। आउल का जो पेंटिंग है वो भी बहुत सुंदर लगती है। और आउल भी देखिए मैंने कितने तरीके से बनाया हुआ है। जगा हुआ आउल ये है, और इससे जो पहले आपको दिखाया था वो सोता हुआ आउल था। तो
इस तरीके से ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। और डिज़ाइंस की तो वही मैंने आपसे फिर वही कहूँगी कि जितना आप बनाएंगे उतना डिज़ाइंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब बारी आती है पक्षी को आसमान में उड़ता हुआ कैसे दिखाएंगे। तो पक्षी जब उड़ाते हैं, उड़ाते हुआ दिखाते हैं मधुबनी पेंटिंग में, तो इस तरीके से दिखाते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी अब मैं बताऊंगी आपको, ये है क्रो। क्रो बहुत कम बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है क्रो का मधुबनी पेंटिंग पे, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिस करना बनता है। इसके बाद आ जाता है ये हमारा लटपटिया सोगा यानी पैरट। और ये मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये कोबर पेंटिंग का। तो चलिए कुछ और बर्ड्स और तोता मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मेरे जो फाइल है उसका वर्क है ये। सो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों पिकॉक अभी अधूरे हैं, लेकिन दोनों सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में मैंने बैठा रखे हैं। तो ये भी इस तरीके से भी आप कोई मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको अरिपन्स। कुछ अरिपन्स बनाते हैं हम, जो कि बहुत ज़रूर होता है अरिपन बनाना। और ये है देवोत्थान अरिपन, जिसको हम देवोत्थान जब होता है तब बनाते हैं। ये पनमा अरिपन है, इसको भी बनाया जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारे अरिपन होते हैं जो बनाए जाते हैं। ये पूरा टोटली वाइट कलर से काम किया जाता है। चावल को भिगोकर उसको पीस कर उससे वाइट एक पेस्ट टाइप का बनाया जाता है, और फिर उसको ज़मीन पर यूज़ करके उसको ड्रॉ किया जाता है। ऐसे ही काफ़ी तरीके के हैं डिज़ाइंस। तो ये एक और है, और ये अष्टदल है। तो इसी तरीके से ये देखिए। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही यूनिक सा आइपन है यहाँ पे, ककबा। इसको ककबा कहा जाता है, जो कि जब प्रेग्नेंट लेडी जिस घर में होती है उस घर के आंगन में बनाया जाता है। और इसकी मान्यता ये है कि कोई बाहर से आए तो उसको पता चल जाए इस घर में प्रेग्नेंट लेडी है। तो इस तरीके से मान्यताओं के अनुसार ही मधुबनी पेंटिंग की पूरी जो कहते हैं ना जो संरचना है वो पूरी मान्यताओं के अनुसार की गई है। आपके जो इमेजिनेशन है, आपकी जो रीति रिवाज हैं उनको दर्शाने के लिए। सो ये है कृष्ण जी की रास वाली पेंटिंग। ही मैंने छोटी सी बनाई है, लेकिन इसको मैं बड़ा ज़रूर बनाऊंगी। यहाँ पर ये है अर्धनारीश्वर अवतार शिव जी का और पार्वती जी का, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो आइए जल्दी से और आगे देखते हैं। अब बनाना सीखेंगे हम ह्यूमन फेस। तो ह्यूमन फेस भी हम दोनों तरीके से बनाएंगे, इस तरह डायरेक्शन से भी, उस डायरेक्शन से भी, और मूंछ वाले भी, बिना मूंछ वाले भी, क्योंकि काफ़ी तरीके के हम अपनी मधुबनी पेंटिंग में बनाते हैं। आइज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करके देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये सब प्रैक्टिस की हुई है। देखिए किस तरीके से हम वेमेंस को बनाते हैं, उसकी आइज़ को हम किस तरीके से करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस वर्क है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। और ये देखिए इस तरीके से सर पे पंखा रखे हुए महिला, ये भी जो है कोबर पेंटिंग में बनाई जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और इन्हें तो सभी जानते होंगे, नैना जोगनी को। ये कोबर पेंटिंग, कोबर घर का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बट कोबर पेंटिंग के अंदर नहीं बनाते हैं, ये चीज़ आप बहुत क्लियर है। कोबर घर मतलब उस वॉल पे तो बनाते हैं, बट कोबर पेंटिंग के अंदर नहीं बनाते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी थे, यहाँ पर ये हनुमान जी हैं जो कि मधुबनी स्टाइल में है। और भी आगे बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं जो मैं बनाती रहती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फ्री टाइम में। और ये है छिन्नमस्तिका। इनकी जो मान्यता है वो ये है कि एक बार इनकी सखियों को भूख लगी तो इन्होंने अपनी गर्दन काट के और खून की धार जो उसमें से 3 धार निकली, उससे उन्होंने अपनी सखियों की और अपनी प्यास बुझाई। यहाँ पर ये हनुमान जी हैं जो कि पर्वत लिए हुए हैं हाथ में। तो अभी मैंने बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन नहीं डाला था क्योंकि मेन मुझे जो प्रैक्टिस करनी थी वो हनुमान जी की करनी थी। ये है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी में को टोटली मैंने कचनी वर्क से बना रखा है। तो इस तरीके से ये जो है कशनी वर्क किया है मैंने। यहाँ पर ये है उड़ते हुए हनुमान जी, और इनका भी मैंने बैकग्राउंड नहीं बनाया क्योंकि जो मेन चीज़ थी मेरी प्रैक्टिस करने की वो यही थी। और इसके बाद ये है करवा चौथ स्पेशल पेंटिंग, जो कि करवा चौथ को मतलब करवा चौथ पे किस तरीके से हम मनाएंगे, या और किसी भी ओकेशन पे अगर हम मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। तो ये इमेजिनेशन है, टोटली एक इमेजिनेशन है। और यहाँ पर ये है, सभी जानते होंगे हम, अर्जुन का और जो कृष्ण जी का जो उपदेश वाला महाभारत का जो सीन है वो है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब हम इसको बड़े शीट पर बड़े अच्छे वर्क के साथ बनाते हैं। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर केवट वाली जो सीन है रामायण का वो। और आपको सब जो रामायण जानते होंगे या जिन्होंने देखी होगी वो ये जानते होंगे कि जब वो नदी पार करने के लिए केवट के पास जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से उनके पैर धोता है वो, और बहुत खुश होता है कि मेरे यहाँ पे श्री राम, प्रभु श्री राम आए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ मेरी इमेजिनेशन है, गॉसिपिंग गर्ल्स। ये औरतें हैं जो आपस में एक दूसरे की बातें कर रही हैं, एक दूसरे से, और चुगली कर रही हैं अपनी किसी भी चीज़ की। और यहाँ पर ये लोग हैं, ये लोग भी छत पे खड़ी हैं। वो खिड़की में खड़ी थी, ये छत पे खड़ी हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पर है शिवलिंग को जल चढ़ाते हुए किस तरीके से हम मनाएंगे किसी भी महिला को। जब हम ह्यूमंस बनाते हैं तो हर तरीके के पोस्चर भी बनाते हैं, एक पैरों पे बैठा हुआ, दोनों पैरों पे बैठे हुए, या खड़े हुए, इधर मुड़े हुए, इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाए जाते हैं। आलती पालती मार के बैठे हुए, इस तरीके से कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सारे पोस्चर्स बनाना, क्योंकि जब हम बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसमें यही सब चीज़ें काम में आती हैं। ये तो 10 अवतार हैं, ये भी मैंने बनाए थे, और इसको मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका फेवरेट डिज़ाइन या फेवरेट पेंटिंग यहाँ पर कौन सी है। और नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से बॉर्डर के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के जो बॉर्डर्स होते हैं उनके बारे में। तो उसको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। अगर आप मधुबनी पेंटिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको फ्री में सिखाती हूँ चीज़ों को। इन्हीं सब चीज़ों को सिखाने के कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान पैसे लेती है, मोटी रकम ऐंठती है लोगों से, बट ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।